नमस्कार, आप सबका स्वागत है दोस्तों। आज का जो है न्यूज़ है वो राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय को लेकर के है। इसमें क्या है कि अगर आप परमानेंट भर्ती देखना चाहते हैं राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय में, तो उसको लेकर के आज यह न्यूज़ है। ठीक है, इसमें आप प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या न्यूज़ है, न्यूज़ निकल के आ रही है कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये डेट देखिए 25 जुलाई 2025 को एक नोटिस आती है। इसमें बताया जाता है कि किस प्रकार से जो है यहाँ पे क्या करना है। शैक्षणिक पदों हेतु रोलिंग भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है। ठीक, तो इसमें किस प्रकार से है, क्या है, आगे हम चर्चा करेंगे। उससे पहले हम आपको बता दें कि इस प्लेटफॉर्म पर इसी प्रकार की तमाम जानकारी आपको दी जाती है, चाहे पीएचडी से रिलेटेड हो, चाहे वैकेंसी रेगुलर से रिलेटेड हो, चाहे गेस्ट फैकल्टी से रिलेटेड हो। इस चैनल पर इसी प्रकार से तमाम जानकारियाँ आप तक पहुँचाई जाती है। और आपको जो दिख रहा है बगल में QR कोड टेलीग्राम का है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ आपको PDF फॉर्म में भी आपको नोटिस दी जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें दिया क्या गया है कि विश्वविद्यालय के विभिन्न अकादमिक विभागों में, जैसे एक प्रोफेसर के लिए यहाँ आप देखेंगे प्रोफेसर के लिए 7, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप देखेंगे यहाँ जो है 8, और सहायक मतलब जिसको असिस्टेंट प्रोफेसर, ये एसोसिएट है। ये जो सह आचार्य है इसको एसोसिएट कहते हैं, जो सहायक आचार्य है इसको असिस्टेंट कहते हैं। और प्रोफेसर के 7 सीट। ठीक, ये निकला गया है। इसके बाद अगर कोई भी जानकारी चाहिए तो यहाँ पे आप जा कर के जो है इस जो है साइट पे आप जा कर के इसकी योग्यता मान लीजिए इसमें दी गई है, लेकिन फिर भी पूरा इसमें जा कर के पूरा पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं क्या हिसाब किताब इसका है। यहाँ देखिए, अब यहाँ कह रहा है कि जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो प्रोफेसर 7 पद हैं, और जो एसोसिएट प्रोफेसर 8 पद हैं, और जो असिस्टेंट प्रोफेसर 3 पद हैं। और इसमें अकादमिक पे लेवल भी दिया गया है। आप देखेंगे प्रोफेसर के लिए पे लेवल जो है वो 14 है, और सह आचार्य के लिए 13A है, वहीं सहायक के लिए 10 है। ठीक, इतना जो है आपको ध्यान देना है कि इस हिसाब से उनकी सैलरी रहेगी। ठीक है, कहने का मतलब है जो प्रोफेसर होते हैं उनकी सैलरी ज़्यादा रहती है, और जो सहायक प्रचार रहते हैं उनकी सैलरी कम होती है, लेकिन धीरे धीरे वो इंक्रीमेंट होता रहता है। ठीक है, इसके बाद आप जानते हैं कि कह रहा है कि यहाँ जो है न्यूनतम अर्हता, अनुभव, आयु में छूट या सेवा शर्तें, और उसके बाद जो है विश्वविद्यालय या भारत सरकार UGC के नियमानुसार तथा विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर आप जा सकते हैं, जैसे हमने आपको पहले ही बता दिया था। ठीक, और इसमें कुछ आवेदन शुल्क भी लग रहा है दोस्तों, आप देखेंगे यहाँ आप देखेंगे कि सामान्य श्रेणी या EWS या OBC के लिए जो है 1500, वहीं SC ST PWD वर्ग के लिए 750 रुपये लग रहा है। ठीक है, और डेट कैसे क्या है, इसमें डेट दिया जा रहा है कि आप देखेंगे यहाँ ऑनलाइन आवेदन करने की जो है अंतिम तिथि 30 सितंबर है, रात 11 बजे 12 बजे तक। आवेदन की मूल प्रति जमा करने हैं तो मतलब इसको आप ऑनलाइन अगर फॉर्म भरते हैं तो इसको जमा भी करना होगा। ठीक है, वो कहाँ जमा करना होगा, वो नीचे एड्रेस यहाँ दिया गया है, तो इस पर जो है जमा करना होगा। और सफलता यहाँ लिखा गया है नोट में कि सफलतापूर्वक ऑनलाइन आवेदन करने के बाद ही सभी आवश्यक जो दस्तावेज हों, हाई स्कूल, इंटर, BA, ग्रेजुएशन, नेट, JRF, PhD जो भी आपके पास हो, उसको ना फ़ोटो कापी करा करके ना उस नीचे दस्तखत करिए। मतलब उसको कहते हैं ना स्वयं सत्यापित प्रतिलिपि आवेदन की मूल प्रति जमा करने की अंतिम तिथि तक विश्वविद्यालय को निम्नलिखित
पते पर भेजे जाएं। ठीक है, तो निम्नलिखित पद क्या है भैया? तो इनका निम्नलिखित पद जो है ए है। 1 मिनट, इनका निम्नलिखित पद क्या है? आप देखेंगे ए है। कुल सचिव भर्ती प्रकोष्ठ, राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय राजमार्ग, जो भी एड्रेस है आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं, वही यहाँ इंग्लिश में दिया गया है, तो अब हम चलते हैं, देखते हैं सब्जेक्ट क्या है, कैसे क्या क्या है। ठीक है, अब यहाँ आप देखिए, यहाँ स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर में 2 सीट है। यहाँ देखिए, यहाँ पे 1 मिनट, ये तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ टोटल पोस्ट यहाँ प्रोफेसर का दिया गया है और यहाँ एसोसिएट और यहाँ असिस्टेंट का दिया गया है। ठीक है, तो इसके बाद देखेंगे कि यहाँ स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर में 2 सीट दिया गया है। ठीक है, इसमें एक एसटी का सेट एसोसिएट जो है वो बैकलॉग होता है। बैकलॉग मतलब दोस्तों उससे कहते हैं जैसे खाली सीटें पहले भी खाली थी लेकिन भरी नहीं गई हैं, मतलब योग्य कैंडिडेट ना होने की वजह से इसको भरी नहीं जाती हैं, तो उसको फॉरवर्ड कर देते हैं अगली वैकेंट में। ठीक है, अगली वैकेंसी में इसको फॉरवर्ड कर देते हैं। तो ये एसटी के लिए निकला है और यहाँ भी एससी के लिए निकला है। ठीक, असिस्टेंट तो, और इसमें प्रोफेसर का पद नहीं है, इसमें एसोसिएट का है और असिस्टेंट का आप देख रहे होंगे। ठीक, इसके बाद चलते हैं एटमॉस्फेरिक जो साइंस है ना दोस्तों, उसमें भी एक सेट है लेकिन एसोसिएट के लिए है। इसके बाद आप देखेंगे स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स एंड का है कंप्यूटेशनल, वहाँ स्टैटिक्स में देखेंगे 1 सीट है, जनरल के लिए है। इकोनॉमिक में 2 सीट है। ठीक, इकोनॉमिक में 2 सीट है। वहीं सॉरी, इकोनॉमिक में एक है जो है आपको जो है देखेंगे एससी के लिए प्रोफेसर के लिए निकला है और एक जो है असिस्टेंट के लिए निकला है ओबीसी के लिए। कल्चर एंड मीडिया स्टडीज में 1 सीट है। सोशल वर्क में 2 सीट है, जिसमें से आप देखेंगे 1 सीट जो है आप एससी के लिए देखेंगे और वहीं ईडब्ल्यूएस के लिए देखेंगे, एसोसिएट के लिए। फिजिक्स में 2 सीट है, आप देख लेंगे, टेलीग्राम पे मैं भेज दूँगा। अगर आप इससे हैं सब्जेक्ट से, मान लीजिए पीएचडी जो भी है, अब एसोसिएट के लिए तो मान लीजिए पीएचडी ही लगता है, असिस्टेंट के लिए नेट लगता है। ठीक, तो इसको आप देख लेंगे। यहाँ इसकी मिनिमम जो है एलिजिबिलिटी दी गई है कि आपको जो है पीएचडी डिग्री होनी चाहिए। यहाँ क्या है, एमिनेंट स्कॉलर हैविंग पीएचडी डिग्री इन कंसर्न एलाई रिलेवेंट, जो भी दिया गया है इसमें देख लेंगे। ये क्वालिफ़िकेशन है इसका यहाँ पे। ठीक है, तो अगर आप इच्छुक हैं दोस्तों, मतलब जाना चाहते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, आप भरना चाहते हैं, अगर आप एलिजिबल हैं तो क्या करेंगे, आप भर लेंगे और भर के जाके सबमिट करके आप जाके वहाँ इंटरव्यू देंगे। ठीक है, इसके बाद जो है ये रहा पूरा नोटिफिकेशन। यहाँ तक कहाँ तक है, 17 पेज। तो ये रहा दोस्तों नोटिफिकेशन। तो देख लीजिएगा अपने हिसाब से, अगर आप एलिजिबल हैं, आप जाना चाहते हैं तो जो है आप जा सकते हैं। ठीक है, तो अगर ठीक, तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।